नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज की इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज में बहुत ही एक मुद्दा है वर्तमान का, सब इस पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के उपस्थित हूं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा लेट हुआ वीडियो को लाने में, क्योंकि मैं बहुत गहन अध्ययन करके पूरी ईमानदारी से आपके बीच में रिव्यू देने वाला हूं। क्या होता है इक्वी परसेंटाइल और क्या था पहले फॉर्मूला, वो सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको भी डाउट है तो आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको मैं रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखो, सबसे पहले क्या होता था बच्चों, जो पहले लगाती थी सरकार, वो थी आपका जेड स्कोर फॉर्मूला। जेड स्कोर फॉर्मूले में क्या नुकसान था वो पहले आप समझिएगा कि पहले जो था वो बच्चे उठाए जाते थे आपके एवरेज के आधार पर, सबका बराबर किया जाता था एवरेज, और उस एवरेज के आधार पर एक कट ऑफ डिसाइड करके और वहां तक जितने भी बच्चे थे उन सब बच्चों को वहां से उठा लिया जाता था। ये पहले फॉर्मूला था। इसका बहुत सारा नुकसान था, क्योंकि सरकार को खुद को क्लियर नहीं था भाई कितने किस शिफ्ट से कितने बच्चे लेने हैं। पशु परिचर के एग्जाम में 6ठी नंबर की शिफ्ट से सबसे ज्यादा बच्चे उठाए गए, ज्यादातर बच्चे लगभग 50% बच्चे उसी शिफ्ट से उठा लिए गए। और आपको पता है कि जो पहली शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट है, तीसरी शिफ्ट वाले जो बच्चे थे उनको सीधा सीधा नुकसान हुआ है। एक ही शिफ्ट से बहुत ज्यादा बच्चे उठा लिए गए। तो इस वो जो पहले वाला जो मेथड था उसमें नुकसान था कि सरकार के पास कोई क्राइटेरिया नहीं था कि हर शिफ्ट से मुझे इतने बच्चे लेने हैं, तो बेचारे बच्चे का तो नुकसान ही था। सीधी सीधी बात है कि उसने बहुत अच्छे मार्क्स आए फिर भी उसको नहीं लिया गया, क्योंकि जबकि उसकी शिफ्ट का जो थी वो हार्ड थी शिफ्ट, तो उसके नंबर तो कम आने ही थे, तो उसको लिया ही नहीं गया। तो यहां पर जो है इस फॉर्मूले के बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान देखे गए, ड्रॉबैक्स देखे गए। तो अब यहां पर जो फॉर्मूला बदला गया, जो वर्तमान के अंदर जो अपने नीट आईआईटी में जो फॉर्मूला लगाया जाता है, वो फॉर्मूला अब यहां पर लगाया गया, उसको बोला गया इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला। और ये इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला जो होता है वो मार्क्स के आधार पर नहीं होता। पहले जो था ना वो मार्क्स के आधार पर उनके जो जितने नंबर आ रहे हैं उनका एवरेज निकाला जाता था, वो कॉन्सेप्ट काम करता था। इसमें क्या है, मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट ही बदल दिया गया। इस बार जो कॉन्सेप्ट रखा गया है वो रैंक के आधार पर रखा गया। जैसे अपन क्लास में टेस्ट लेते हैं 30 बच्चों का, तो अपन मार्क्स की बात नहीं करते, अपन बोलते पहली रैंक किसकी आई, तो अपन पहली रैंक वाले को बात करते हैं। तो यहां पर जो सारा कॉन्सेप्ट होगा वो यहां पर रैंक के आधार पर होगा, यहां पर मार्क्स के आधार पर यहां पर कोई भी बात नहीं होगी। मैं आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर बता देता हूं। देखो, पहले परसेंटेज के आधार पर किया जाता था और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी बच्चों को, क्योंकि एक ही शिफ्ट से बहुत ज्यादा बच्चे उठा लिए जाते थे और इस वजह से नुकसान था यहां पर। अब हम बात करना चाहते हैं परसेंटाइल की। बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से समझना मैं परसेंटाइल को कैसे समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है एक्चुअल कंडीशन में। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 4th ग्रेड का, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब आप सभी को पता है कि फोर्थ ग्रेड के अंदर टोटल जो फॉर्म है बच्चों वो कितने लाख गए हैं बताओ, 24 लाख फॉर्म गए, ठीक है। 24 लाख फॉर्म गए हैं। और अगर मैं बात करूं यहां पर फॉर्म के बाद पोस्ट की, तो आप सभी को पता है यहां पर पोस्ट बताओ कितनी, बताओ 54,000 यहां पर पोस्ट है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर बात करूं भाई शिफ्ट कितनी शिफ्ट में होगा, तो आप सभी को पता है यहां पर बताओ कितनी शिफ्ट हो जाएगी, बताओ 6 शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब 6 शिफ्ट हो जाएगी। अब मैं देखता हूं कि एक शिफ्ट से कितने बच्चे आएंगे, ध्यान से समझना। एक शिफ्ट से ध्यान से सुनना, एक शिफ्ट से स्टूडेंट, ठीक है, एक शिफ्ट से स्टूडेंट। अब बताओ टोटल मिलाकर के स्टूडेंट कितने, तो आप सभी को पता है टोटल कितने फॉर्म गए, बताओ 24 लाख फॉर्म गए। और 24 लाख फॉर्म गए और कितनी शिफ्ट है टोटल मिला के, 6 शिफ्ट है। तो एक शिफ्ट से बताओ 6 छंगे 6 का 24, 4 लाख स्टूडेंट जो है वो यहां पर बचाओ एक शिफ्ट के अंदर बैठने वाले हैं। ये बताओ वो स्टूडेंट हैं जो एक शिफ्ट में बैठेंगे, ठीक है। अप्रोक्स ले रहा हूं मैं, लगभग ले रहा हूं। एग्जैक्ट डाटा आप सभी को पता है कितने फॉर्म गए, है ना, कितने पोस्ट है, 54,000 कुछ पोस्ट है, यहां पर 24 लाख कुछ फॉर्म गए हैं, लेकिन अपन एक आपको तरीका समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर हो गया। अब अगर एक शिफ्ट के स्टूडेंट आ गए, अब एक शिफ्ट में से बच्चे कितने लेने, क्योंकि देखो सबसे अच्छी बात पता है यहां पे क्या करी गई, यहां पर सबसे अच्छी बात की गई कि आपको मतलब फिक्स बच्चे कर दिए। जैसे कि पहली जो शिफ्ट है उसमें से हम इतने बच्चे लेंगे, सेकंड शिफ्ट से हम इतने बच्चे लेंगे। पहले क्या होता था, पहले रैंडमली कहीं से भी उठा लिए जाते थे, तो किसी एक शिफ्ट वाले को फायदा होता था, किसी एक शिफ्ट वाले को नुकसान होता था। इस बार जो है वहां पर शिफ्ट वाइज जो है बच्चे कंफर्म कर दिए कि इस शिफ्ट से इतने बच्चे हमें लेने ही हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जैसे सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड अगर मान के चलो फर्स्ट शिफ्ट में टोटल स्टूडेंट कितने बताओ, 4 लाख बच्चे बैठेंगे। हर शिफ्ट में से कितने बच्चे लेंगे, देखो टोटल मिला के पोस्ट कितने बताओ, 54,000 है, 54,000 है पोस्ट। और कितनी शिफ्ट है बताओ 6, तो बताओ 9,000 जो स्टूडेंट है वो अपने यहां पर लेंगे। कुल मिलाकर के एक शिफ्ट में बैठेंगे कितने बताओ, 4 लाख। और 4 लाख में से लेने कितने बताओ, 9,000 स्टूडेंट यहां पर लेने हैं। समझ में आ गई। अब जब ये 9,000 स्टूडेंट अपने को लेने हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 9,000 स्टूडेंट अपने को यहां से लेने हैं और बैठेंगे कितने बताओ, 4 लाख। अब ये 4 लाख जब बच्चे बैठेंगे यहां पर पेपर देने के लिए, तो ये नेचुरल सी बात है कि यहां पर जो है किसी ने किसी की बताओ कौन सी रैंक आएगी, बताओ फर्स्ट रैंक आने वाली है। जिसकी फर्स्ट, देखो मैंने फिर कहा मार्क्स के आधार पर नहीं है,
मार्क्स के आधार पर यहां पर नहीं है। जैसे कि मैं आप सभी को समझा रहा हूं, जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी उसको बोला गया, बताओ कितना परसेंटाइल, बताओ 100 परसेंटाइल कहा जाएगा, 100 परसेंटाइल कहा जाएगा। सपोज दैट में मान के चलो जैसे एक शिफ्ट नंबर 1 थी, ठीक है, एक शिफ्ट नंबर बताओ कौन सी थी, बताओ 2 थी, और एक बताओ कौन सी थी, शिफ्ट नंबर 3 थी, ठीक है। ये शिफ्ट नंबर बताओ क्या थी, बताओ आपकी ये क्या थी, इजी थी, और ये मान के चलो मीडियम थी, ठीक है, और ये बताओ शिफ्ट कैसी होगी, हार्ड हो गई। 200 मार्क्स का आपका मान लो टोटल पेपर था, 200 मार्क्स का, ठीक है, और 200 मार्क्स में से इजी शिफ्ट थी, तो यहां पर इसके कितने नंबर आ गए, 180 आ गए, इसके मान के चलो 160 नंबर आ गए, और इसके बताओ कितने हो गए, 140। ये मैं मार्क्स लिख रहा हूं कि इसके इतने मार्क्स आए, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत कम समय में आपको अच्छे से मैं चीजें बता दूंगा, इतने मार्क्स यहां पर आए। अब गुरुजी ध्यान से सुनना, जिसके 180 मार्क्स आए वो यहां पर जो है फर्स्ट रैंक पर होगा। इसकी रैंक कौन सी है, बताओ फर्स्ट है। मतलब अब जो बच्चे होंगे, जैसे मान लो पहली शिफ्ट हुई, इजी आए, 180 मार्क्स वाला पहला रैंक पर आ गया, मार्क्स से मतलब नहीं लेकिन वो पहली रैंक पर आ गया। अब जितने भी बच्चे मुझे उठाएंगे वो मैं, जैसे पहली रैंक पर आ गया, अब उसके नीचे के सारे बच्चे उठा लिए जाएंगे, उसके नीचे के सारे बच्चे यहां पर उठा लिए जाएंगे। 180 मार्क्स वाला जो बच्चा है वो पहली रैंक पर है, पहली रैंक पर है। जो पहली रैंक पर है उसे अपन क्या बोला जाएगा, बताओ 100 परसेंटाइल है। अब अपन क्या लेंगे, बताओ 100 परसेंटाइल, फिर 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल। जहां मेरे 9000 बच्चे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मुझे इस शिफ्ट से 9000 बच्चे लेने हैं, जहां मेरे 9000 बच्चे पूरे हो जाएंगे वहीं पर मैं काम को खत्म कर दूंगा। अब चाहे वो कितने ही मार्क्स वाला हो, मार्क्स से कोई मतलब यहां पर नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात। जैसे कि अब गुरुजी एक परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, कि जैसे फर्स्ट रैंक वाले को आपने 100 परसेंटाइल बोला, तो ये परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, तो देखो परसेंटाइल का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना। परसेंटाइल का बताओ क्या होता है, परसेंटाइल का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ कुल विद्यार्थी। सबसे पहले बताओ क्या लिखना है, कुल विद्यार्थी लिखना है, ठीक है, कुल विद्यार्थी लिखना है, और कुल विद्यार्थी के बाद माइनस करना है इसकी, बताओ क्या, रैंक। नीचे लिखना है आपके सामने वही कुल विद्यार्थी, ये इसका फॉर्मूला है, और कुल विद्यार्थी, और इसको क्या करेंगे बताओ, -1 करेंगे, इनटू क्या कर देंगे बताओ 100, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कुल विद्यार्थी बताओ कितने थे, तो आप सभी को पता भी कुल विद्यार्थी कितने बैठे थे, बताओ यहां पर 4 लाख, बोलो सही है, 4 लाख। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, बोलो सही है, 4 लाख हो गए। और इस 4 लाख में से बच्चों, 4 लाख में से अब जो बच्चा आया उसकी बताओ कौन सी रैंक मानी हमने, बताओ पहली रैंक मानी, बोलो क्लियर है। 180 मार्क्स लाने वाला बच्चा पहली रैंक पे है, तो हम इसका परसेंटाइल निकाल रहे हैं। रैंक बताओ कौन सी, बताओ इसकी पहली रैंक आई है। कुल विद्यार्थी वही 1 2 3 4 5, और बताओ -1 इनटू क्या कर देंगे, बताओ 100 कर देंगे। काटा पीटी किया, काटते बताओ कितना आ गया, बताओ 100 परसेंटाइल आ गया। बोलो कितना परसेंटाइल आ गया, 100 परसेंटाइल आ चुका है। मतलब कि जो पहली रैंक है उसके 100 परसेंटाइल नंबर है। अब जो बच्चे लिए जाएंगे वो मेरे लिए जाएंगे 100 के बाद, 100 से ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, 100 के बाद, 100 से पहले 99, 98, 97, 96। अब 96 परसेंटाइल पर मार्क्स से मतलब नहीं है, 96 परसेंटाइल आते ही अगर मेरे 9000 बच्चे पूरे हो जाते हैं एक शिफ्ट में से, तो बस मैं वहीं पर कैलकुलेशन बंद कर दूंगा, आगे के सब बच्चे फेल, आगे के सब बच्चे वहां पर फ्री कर दिए जाएंगे। समझ में आई मेरी बात। मतलब 9000 बच्चों तक ही मुझे लेना है। अब जैसे मान लो, मैं सपोज दैट मान लो 9000वें बच्चे का परसेंटाइल निकाल के आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे मान लो 9000वां बच्चा है, उसके परसेंटाइल कितने आएंगे, 9000वें स्टूडेंट का परसेंटाइल, समझना 9000वें स्टूडेंट का परसेंटाइल अगर अपन निकालेंगे तो बताओ कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, सबसे पहले कुल विद्यार्थी लिखेंगे, तो कुल विद्यार्थी कैसे आएंगे बताओ, कुल विद्यार्थी कितने बताओ, 4 लाख, 4 लाख है, ये 4 लाख विद्यार्थी हो गए बच्चों। और इस 4 लाख में से कितने स्टूडेंट निकाल दूंगा बताओ, 9000, बोलो सही है, 9000 निकाल दिए तो कितने बचे बताओ, 3 लाख, कितने बचे, 3 लाख, हाँ 3,91,000 बच गए बच्चों, यही बचे स्टूडेंट। ये तो गए ऊपर, ऊपर आ गया ये तो मामला। नीचे क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने बताओ, 4 लाख, सही है, माइनस क्या करेंगे 1 इनटू क्या कर देंगे बताओ 100। तो ऊपर वाला डाटा तो ये आ गया, और नीचे कितना आएगा बोलो, नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा, 3,99,999 इनटू क्या कर देंगे बताओ 100 कर देंगे, बस यही तो था। ये मैं 9000वें स्टूडेंट का परसेंटाइल निकाल के बता रहा हूं, तो कितना आएगा लगभग बताओ। मैंने कैलकुलेशन कर रखी है बच्चों आप सभी के लिए, पूरी मेहनत करके आया हूं, डाटा एग्जैक्ट लेके आया हूं, तो ये आया था 97.7502 परसेंटाइल। मतलब कि ध्यान से समझना, 100 परसेंटाइल से लेकर के 97.7502 परसेंटाइल तक ही मेरे बच्चे 9000 कंप्लीट हो चुके हैं। अब चाहे किसी भी बच्चे के अदर कोई परसेंटाइल आएगा, इससे कम होगा ज्यादा होगा, वो सीधा जो है वो बाहर कर दिया जाएगा।
सिंपल सी बात है। मतलब मेरे बच्चे यहां से 100 परसेंटाइल से लेकर के 97.7 परसेंटाइल तक, इसके बीच में ही मेरे को कितने बच्चे मिल गए बताओ? 9000। तो मुझे फिर आगे के सब क्या हो जाएंगे बताओ? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 9001वें नंबर पर जो रैंक आ रही है बच्चे की, 9001वें नंबर पर, वो भी यहां पर क्या कर दिया जाएगा? उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मैं उसका भी आपको परसेंटाइल निकाल के बता देता हूं। जैसे कि मैं आपको एक तरह, देखिए ये 9000 हो गया। अब 9001वां बच्चा है, 9001 वे स्टूडेंट का परसेंटाइल, ठीक है? बताओ, वही करेंगे। बताओ कितने हो जाएंगे यहां पर, बोलो। 4 लाख में से कितना घटाएंगे बताओ? 9001। तो देखो मैं पूरा डाटा लेके आया हूं। बताओ यहां पर क्या करेंगे बताओ? 4 लाख, 1 2 3 4 5, और इधर से बताओ 9001 स्टूडेंट का परसेंटाइल निकाल रहे हैं। रैंक उसकी 9001 भी तो है, तो 9001 बोलो, सही है। 9001 बटे टोटल स्टूडेंट, बोलो टोटल स्टूडेंट कितने करेंगे? 4 लाख, सही है। 4 लाख माइनस क्या करेंगे? 1 इंटू क्या करेंगे बताओ? 100। जब इसको सोल्व किया तो यहां पर आया बताओ 97.74 परसेंटाइल, ठीक है? यहां पर नंबर से मतलब नहीं है। अब चाहे इसके नंबर कितने भी आ रहे हो, अब इसके परसेंटाइल कितना बना? 97.75। इस 97.75 परसेंटाइल वाले बच्चे को तो क्वालिफाई माना जाएगा, और जिसका 97.74 परसेंटाइल है उस बच्चे को यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब जैसे कि अब आप सोच रहे हैं गुरुजी हार्ड और टफ शिफ्ट का, आसान शिफ्ट का, अरे भाई यहां तो सब इक्वल हो गया ना। हमने तो यहां पर सबको इक्वल कर दिया भाई। हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा था तो उसके जो पहली रैंक पर आएगा उसके भी तो मार्क्स कम ही आएंगे, और जो इजी वाला था, जो इजी शिफ्ट थी, उस इजी शिफ्ट में सबके ज्यादा आएंगे, तो पहली रैंक वाले के भी ज्यादा आएंगे, तो उस आधार पर उसका परसेंटाइल निकलेगा, और हार्ड वाले का उसके आधार पर परसेंटाइल निकलेगा। मतलब यहां पर सभी शिफ्ट क्या हो जाएगी बताओ? यहां पर कुल मिलाकर के इक्वली जो है हर शिफ्ट में से बच्चे लिए जाएंगे, और इस प्रकार जो है यहां पर आपका परसेंटाइल, अब इस परसेंटाइल वाले का तो सिलेक्शन हो जाएगा और इस परसेंटाइल वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे 9000 बच्चे लेने हैं। मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, बात किसकी कर रहे हैं? अपन रैंक की बात कर रहे हैं। शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे बताइएगा, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। दूसरी बात, परसेंटाइल का संबंध क्या मार्क्स से है? बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि एक बच्चा जो है उसका 200 में से 180 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, मतलब उसको क्वालिफाई नहीं माना जा रहा हो, और एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि किसी शिफ्ट में 180 में 200 में से उसके 160 में या 160 165 में भी उसका क्वालिफाई उसको माना जा रहा हो। समझ में आ गई? क्योंकि यहां पर मार्क्स से मतलब नहीं है, यहां पर परसेंटाइल का मतलब होता है रैंक से, और जो रैंक होगी उस रैंक के आधार पर जो है यहां पर आपकी परसेंटाइल निकाली जाएगी। याद रखिएगा, मतलब सबको कॉमन बराबर कर दिया जाएगा, उस आधार पर आपकी परसेंटाइल निकाली जाती है। दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आपसे करना चाहता हूं मैं, कि जैसे कि मान के चलो कोई वैकेंसी है और उसमें मान के चलो कि यहां पर आपको डबल लिए जाएंगे। जैसे 9000 पोस्ट है फोर्थ ग्रेड के अंदर, मान लो 9000 बच्चे एक शिफ्ट से लेने, अब वहां पर डबल लिए जाएंगे तो 9000 की जगह कितना कर दिया जाएगा? 18000 कर दिया जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो बुलाएगा। अब फिर उसके बाद मान के चलो कोई बच्चा है, उसके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, कोई नौकरी नहीं लेना चाहता है, तो फिर जो है वो आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन आपको मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि इस आधार पर परसेंटाइल निकाला जाएगा और इस आधार पर आपको क्वालिफाई किया जाएगा। अब जब डबल का कॉन्सेप्ट है तो फिर जो पोस्ट होगी, जो एक शिफ्ट में से 9000 की जगह डबल का कॉन्सेप्ट होगा तो वहां पर 18000 कर दिया जाएगा। और आरक्षण पर प्रभाव, बिल्कुल आरक्षण पर यहां पर जो प्रभाव है, जो आपके जो वैकेंसीज है उसके आधार पर जो है, जितनी वैकेंसी आपके कोटे में आ रही है उतने वैकेंसी के आधार पर आपका परसेंटाइल डिसाइड किया जाएगा। फिर भी मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया परसेंटाइल क्या होता है। बस सीधी सीधी बात, आपको सारी बातें मैंने डिस्कस की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरे विद्यार्थियों तक भी इसको शेयर करना। सारी जानकारी बच्चों आपके लिए मेहनत करके आया हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताना दूसरों को भी कि ये परसेंटाइल वाला मेथड है। ठीक है, थैंक यू सो मच।